हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो शैव तथा भागवत धर्म की समरी के बारे में है, जो घटनाचक्र में दी है। तो स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। ठीक है। वैष्णव धर्म मतलब यही जो जिसमें विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, विष्णु के अवतार की जो पूजा होती है वो हो गया वैष्णव धर्म। और एक होता है फिर शैव धर्म, है ना। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि यानी सातवत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी पूज्य कहते हैं। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। यानी कृष्ण को जो है उनके अनुयायी क्या कहते हैं, भगवत। इसलिए उनके मतलब कृष्ण को जब वो पूज्य मानते हैं, कृष्ण को कहते हैं वो भगवत, तो इनके द्वारा जो प्रवर्तित धर्म होगा वो कहलाया भागवत। ठीक है, तो ये किसके शिष्य थे, तो ये थे अंगिरस के। और मतलब किस वैदिक ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में। ठीक है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। यानी ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, वहाँ पे विष्णु का उल्लेख किसके रूप में हुआ है, आकाश के देवता के रूप में, है ना। तो कृष्ण विष्णु के ही अवतार है ना, तो इसलिए यहाँ पे विष्णु ये वाली जो लाइन है वो ऐड करी गई है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे, है ना। मतलब वैदिक काल में कौन से थे, वैदिक काल में जो प्रकृति है ना, उसी को एक तरीके से पूजा जाता था, उन्हीं को देव माना जाता, जैसे अग्नि, है ना, और इंद्र बारिश के देवता, ऐसे करके। लेकिन बाद में इनकी जगह पे ये जो हैं ये प्रमुख हो जाते हैं, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया है। ठीक है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म भी हो गया। तो पांचरात्र धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म। ठीक। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने भी किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। तो वासुदेवक कौन है, जो वासुदेव के उपासक हैं। ठीक है। फिर है कि यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन, यानी देखो शूरसेन है मथुरा का पुराना नाम है। जब महाजनपद काल पढ़ेंगे उस काल में एक महाजनपद का नाम शूरसेन है और वो मथुरा का ही नाम है। ठीक है। तो शूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे, मेगास्थनीज ने बोला है। मगर देखो इसका मतलब ये लाइन हमें याद करनी जरूरी है कि जो विदेशी लेखक है ना, उन्होंने क्या क्या लिखा है वो मतलब उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे और मतलब हेराक्लीज से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण। मतलब जैसे कहते हैं ना हरि, मतलब भगवान को हरि बोलते हैं ना, उससे मतलब कनेक्ट कर लेना। तो इन्होंने बोला हेराक्लीज। ठीक है। तो हेराक्लीज कौन है, हेराक्लीज भी वासुदेव कृष्ण ही है, कृष्ण का ही नाम है, जो कि मतलब यूनानी लोग कह लो या फिर मेगास्थनीज ने जो लिखी है ना इंडिका, उसमें वर्णन मिलता है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है। देखो जो इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख आ रहे हैं ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सोहगरा स्तंभ लेख, है ना। अब यहाँ पे भागवत धर्म से संबंधित पहला जो प्रस्तर लेख, मतलब प्रस्तर यानी क्या बोलेंगे, प्रस्तर यानी पत्थर। ठीक है। तो पत्थर पे जो खुदाई करके जो लिखा है भागवत धर्म के बारे में, तो सबसे पहले मतलब ऐसा साक्ष्य कौन सा है, तो वो है बेसनगर या फिर विदिशा, मध्य प्रदेश में, है ना। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ। ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ है, इससे हमें सबसे पहले भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तक्षशिला के यवन राजदूत, मतलब ये है किसका, तो तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसका है ये ना, ये विदिशा वाला जो गरुड़ स्तंभ है। तो तक्षशिला कहाँ पड़ता है, मतलब इधर पाकिस्तान में ना, ऊपर की तरफ इस साइड, जैसे अगर हमें ये इंडिया का ऐसे मैप बनाए तो यहाँ कहीं तक्षशिला आएगा। ठीक है। तो तक्षशिला के यवन राजदूत हैं हेलियोडोरस, इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवा कर इसकी पूजा की। तो ऐसे आ जाए कि भागवत धर्म का पहला प्रस्तर साक्ष्य या फिर स्तंभ लिख कह लो, वो कहाँ से मिलता है और किसका है ना, तो विदिशा से मिलता है और यवन राजदूत हैं हेलियोडोरस। ठीक है।
अब है कि इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, तो फिर है कि अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। माँ क्षत्रप षोडशकालीन मोरा यानी मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं के मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ये मतलब महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा पाषाण लेख, मतलब इतना अभी जो हमने देखा ना इसमें इतने सारे नाम दिए हैं, ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो 3-4 बातें हैं वो जैसे कि ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख है, और इसका प्रचलन कैसे हुआ और किस किस ने इनका जिक्र किया है, जैसे मेगास्थनीज ने क्या कहा है, और ये विदिशा वाला जो उल्लेख है ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत मतलब समरी भी इसकी बहुत छोटी सी है, क्वेश्चन भी बहुत कम है ना, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। कुषाण शासक है हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। तो जो कुषाण शासक है यहाँ पे भी विष्णु पूजा के बारे में देखा जाता है कि यहाँ पे विष्णु पूजा होती थी उसके काल में भी। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश वैष्णव, गुप्त मतलब गुप्त काल है ना, तो गुप्त के जो राजा थे वो वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। तो गुप्त शासकों का राजधर्म क्या था, तो वो राजधर्म था वैष्णव। ठीक है, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो ये वैष्णव थे। अब भागवत हमने देख लिया, भागवत का मतलब क्या है, तो वो भगवत कहते थे ना कृष्ण को, तो इसी वजह से वो उपाधि कैसे धारण करेंगे, परम भागवत। यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार जो शासक हैं वो इस तरीके की मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित उपाधि धारण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि ये परम भागवत की उपाधि जो है किस वंश के शासक धारण करते थे। ठीक है, तो अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्त शासकों के राज चिन्ह पर मिलता है। ठीक है, अब इससे कनेक्ट कर लेंगे कि गरुण जो है किसके शासनकाल के चिन्हों पर मिलेगा, तो शुरुआत में अगर देखेंगे तो गुप्त, है ना। फिर है कि मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। तो जो मेहरौली स्तंभ लेख है ना, मेहरौली स्तंभ लेख जो अभी कुतुब मीनार प्रांगण में है ना, जो ऐबक ने वहाँ स्थापना करी, तो मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो चंद्र नामक राजा था विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तो ये गुप्त राजा ही था। फिर है कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, मतलब ये भीतरी स्तंभ लेख ना और भी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ना हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है। तो जो भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का, कहाँ पे मिलता है, गाजीपुर में। वो भीतरी कानपुर वाला, सॉरी, ये देखो भीतरी और भितरी दो हैं, भीतरी और भितरी, एक पे ये पीछे मात्रा लगी है। जो भीतरी है वो है कानपुर के पास, है ना, वहाँ से ईंटों का मंदिर भी मिलता है। और जो भितरी है वो गाजीपुर में है, और गाजीपुर ईस्ट यूपी की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। तो ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ना, इससे हमें विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है, भीतरी। और जो भीतरी है वो कानपुर वाला है, इस जो भीतरी है इसी से, यानी गुप्तों के काल में ही हूणों का आक्रमण होना शुरू होता है ना, तो इसी से हमें हूणों के आक्रमण का भी पता चलता है। ठीक है, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें भितरी और भीतरी में, तो ध्यान रखना इसका। भीतरी ईस्ट में है ना, और भीतरी मतलब ऐसे समझ लो भीतर से बना भीतरी, भीतर कहाँ होगा, अंदर की तरफ, है ना, तो वो यूपी के अंदर की तरफ हो गया, यानी कानपुर में हो गया। और बचा ये भीतरी, तो ये इधर ईस्ट की साइड हो गया। और जो ये ईस्ट की साइड वाला जो है ये गुप्त काल से संबंधित है, और गुप्त के काल में ही अगर ये पता हो कि कौन सा वाला गुप्त से संबंधित है, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हूणों वाला कौन सा रहा होगा, क्योंकि गुप्तों के काल में हूण के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब है कि जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो जूनागढ़ लेख से हमें क्या पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो ये जो चक्रपालित है ना, ये भी गुप्त काल का कोई मतलब जैसे अलग अलग पदों पर लोगों को नियुक्त किया जाता था, तो उसी का कोई अधिकारी कह सकते हैं, वही था गुप्त काल का। तो जूनागढ़ लेख जो है इससे संबंधित है, और इससे भी पता चलता है कि सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है, अब है कि देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशाही पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। मतलब जैसे अगर हम ये इस तरीके से अगर हम ये यूपी का मैप बनाते हैं, तो यहाँ कहीं ललितपुर पड़ेगा, दिख रहा है क्या,
तो यहाँ कहीं ललितपुर पड़ेगा, जैसे ऐसे करके ये यूपी का मैप हो गया, इस तरीके से यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ललितपुर, तो यहाँ पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ जब मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अभी बस इतना जान लो कि मतलब ऐसा पूछा जाए कि विष्णु की शेषशाही, मतलब शेषशाही का मतलब होता है लेटे हुए, तो जो लेटे हुए जो मूर्ति है वो कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि पहली बार वैष्णव धर्म के जो हैं स्टार्टिंग वाले जो साक्ष्य मिल रहे हैं ना, इसलिए। तो जो विष्णु की शेषशाही पर विश्राम करते, शेषशाही मतलब शेषनाग जो बोलते हैं, जो सर्प होते हैं बड़े बड़े से, जो विष्णु के जो सर्प हैं उनको शेषनाग जैसे बोलते हैं ना, तो उस पर लेटे हुए की जो मूर्ति है वो कहाँ पे मिलती है, तो देवगढ़ में, है ना। तो उसको दशावतार मंदिर बोलते हैं। अब है कि अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। अब देखो ये जरूरी नहीं है ये याद हो, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि अमरकोश किसने लिखा, तो अमर सिंह ने, ठीक है। अब यहाँ गुप्त काल के बारे में बात चल रही है, तो अमर सिंह किससे रिलेटेड हो गए, गुप्त काल से संबंधित, ठीक है। तो अमर सिंह जो लेखक हैं वो गुप्त काल से संबंधित। अब ये सब गुप्त राजाओं के बारे में बात हो रही है ना। गुप्तों का ये देवगढ़ दशावतार मंदिर है, और जो जूनागढ़ है लेक है ये भी गुप्तों के काल से ही संबंधित है। मेहरौली स्तंभ लेक है ये भी गुप्तों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ के बाद में कुषाण वाली एक लाइन खत्म करने के बाद में ये सारा गुप्त का ही चल रहा है, ठीक है। अब है कि गुप्तों के समान ही उनका राज्य नहीं, या अब यहाँ तक गुप्त का हो गया। अब आता है वेंगी। तो वेंगी के पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। अब वेंगी के जो चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य मतलब इधर पूर्वी ऐसे पश्चिमी, तो पूर्वी वाले जो चालुक्य थे वेंगी के, वो भी वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, इस दंती दुर्ग देखो यहाँ पे नाम आया, और दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी था, है ना। तो राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। तो दशावतार का मतलब है विष्णु ही, ठीक है। तो किसने, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने, तो दंती दुर्ग ने दशावतार का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया है। तो मतलब 10 अवतार कैसे कैसे हुए वो जो कहानी है वो मूर्तियों के द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित, क्षेमेंद्र का है दशावतार चरित्र, ठीक है। तो दशावतार चरित्र किसका है, क्षेमेंद्र का। तो क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। तो ये साउथ से ही जो है भक्ति आंदोलन था ना, ये साउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अलवार संत जो हैं ये हैं वैष्णव धर्म से संबंधित। फिर मतलब जो नयनार हैं इनके बाद में आएंगे नयनार संत जो हैं वो हैं शिव से संबंधित, ठीक है। तो अलवार और नयनार, इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ। नयनार से याद रखना, नाग किसके गले में होता है, शिव जी के में, है ना। तो वो शैव मतावलंबी हैं, और ये वैष्णव मतावलंबी है, ठीक है। तो अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। अब अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। जी देखो ये जो 12 बताई गई है ना, ये 12 हमें मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक महिला है जिनका नाम है अंडाल भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये सब 2-3 जो संत हैं उनके पीछे अलवार करके लगा है, उससे पता चल जाएगा कि ये अलवार संत हैं। जैसे नाम दिख रहा है क्या, जैसे इसमें नाम अलवार लिखा है। और महिला संत का पता होना चाहिए, इसमें है आंडाल। ऐसे ही नयनार में भी महिला आएंगी, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो 12 संतों की संख्या बताई गई है उनमें महत्वपूर्ण है पोयगई, पूडम, पेत, तिरुमंगई, आंडाल और नामलवार। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी, ठीक है। एकमात्र महिला थी आंडाल। तो आंडाल का नाम हमें पता होना चाहिए, आंडाल और अलवार, ठीक है। तो मतलब ये मैं सोचना कि नयनार के, क्योंकि नयनार भी आगे शायद इसी में आएगा। शैव और भागवत दोनों धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ तो इसमें नयनार भी आने वाला है। तो फिर है कि चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है, ठीक है। अब देखो नाथ मुनि नाम इंपॉर्टेंट हो गया, और नाथ मुनि को ऑप्शन में लाके क्वेश्चन पूछा है कुछ कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुछ इस तरीके से, मतलब। लेकिन नाथ मुनि जो है ऑप्शन में है किसी क्वेश्चन में, शायद वो यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाथ मुनि हमें क्यों मतलब जानना चाहिए इसके बारे में, कैसे क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो हो गया अलवार परंपरा जिसमें अलवारों ने दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया, और फिर उसके बाद चोल काल में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली परंपरा थी वो होगी आचार्य परंपरा। और आचार्य परंपरा में प्रमुख नाम है वो है नाथ मुनि का प्रथम नाम, ठीक है। और अलवार संतों में 12 संतों की संख्या, जिसमें से 2-4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाथ मुनि याद रखना है।
इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया गया। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। तो नाथ मुनि की रचना कौन सी है? न्याय तत्व। ठीक। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23। छोड़ो, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कितनी है इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग वाले थोड़ा सा, जैसे मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, जैसे वाराह की मूर्ति मिलेगी हमें, देखेंगे तो इसमें होगा कहीं क्वेश्चन वगैरह में, साउथ में मिलते हैं वराह मंदिर बनवाए जाते हैं। तो वराह का मतलब विष्णु से है ना, उन्हीं का एक रूप है ये, मतलब सुअर वाला है ना, सुअर के रूप में होते हैं ये, तो वराह मंदिर। ठीक है। तो सुअर किसी का राज चिन्ह भी है, किसी राजवंश का होगा तो देख लें। नरसिंह, यानी जिसको नरसिंह भी बोलते हैं, वामन, परशुराम, राम। तो देखो ये जो परशुराम है, ये ध्यान रखना, परशुराम क्या है, ये भी विष्णु के अवतार है। और फिर ये कल्कि। ठीक है। देखो जो वैष्णव धर्म है ना, वो बुद्ध को भी वैष्णव का ही अवतार विष्णु का ही अवतार मानते हैं। और यहाँ तक हो चुका है, और कल की अवतार जो है अभी बाकी है।